आपको इतना हसीन शेड मिल रहा है, वो भी इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ, तो और क्या चाहिए आपको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्यूटी रिव्यूज़ विद फरियाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी काशीज़ ब्राइडल बेस। काशीज़ ब्राइडल बेस जो होती है वह ज़्यादातर येलो और पिंक अंडरटोन की होती है। काशीज़ के जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ज़्यादातर सैलॉन्स और पार्लर्स में इतना ज़्यादा बजट नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा हाई एंड ब्रांड और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ काशीज़ ब्राइडल बेस अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप वीडियो पसंद आए। चलते हैं वीडियो की तरफ। काशीज़ की ब्राइडल बेस में सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे प्राइमर। तो मेरे पास है यहाँ पर ग्लैमर्स का एक्वा प्रोटेक्ट प्राइमर और दूसरा है मेरे पास रिवाज यूके का प्राइमर। तो मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी काशीज़ की ब्राइडल बेस में ग्लैमर्स का प्राइमर। एक पंप आप लोगों ने लेना है। ये कस्टमाइज़ ब्राइडल बेस आप लोग अपनी कस्टमाइज़ करके भी रख सकते हैं, और जब कोई क्लाइंट वगैरह आए तो उसके ऊपर आप लोग अपनी कस्टमाइज़ ब्राइडल बेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी एक फेस के लिए बना रही हूँ, तो मैंने ग्लैमर्स का प्राइमर जो है वो अभी सिर्फ एक पंप इसमें ऐड किया है। इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट कस्टमाइज ब्राइडल बेस में अब हम लोगों ने ऐड करना है कोई सा भी मूस बेस या फिर हांडी बेस। तो मेरे पास है यहाँ पर मिस टच की ब्राइडल बेस। मिस टच की जो ब्राइडल बेस है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपका सैलॉन है, पॉलर है, तो लाजमी आप लोग अपनी ब्राइड्स पे ये वाली बेस इस्तेमाल करें। इस बेस से मैंने काफ़ी ज़्यादा बेसेस आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर इंडियन ब्राइडल बेस बीबी की। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, सैलॉन्स और पॉलर्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इन दो प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंस्टेंट पॉलर सीक्रेट काशीज़ की ब्राइडल बेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिस टच की ब्राइडल बेस जो है उसको थोड़ा सा बिल्कुल ऐड किया है, जो कि एक फ़ेस के लिए इनफ है। अच्छा, ये मिस टच की ब्राइडल बेस जो है ये फुल कवरेज है। तो आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि काशीज़ की जो ब्राइडल बेस है वो येलो अंडरटोन की होती है, तो इतनी क्वांटिटी मैंने इसमें ऐड की है। पर आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि काशीज़ की ब्राइडल बेस आप लोगों ने जब भी बनानी है वो फेयर अंडरटोन में बनानी है, क्योंकि काशीज़ की ब्राइडल बेस ज़्यादातर पिंक, पीच और येलो अंडरटोन की होती है। तो काशीज़ की ब्राइडल बेस अगर हम लोग डार्क अंडरटोन में बनाएंगे और फिर हम लोग उसको पिंक और पीच का टच देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग सकता है। तो आप लोगों ने जब भी अपनी काशीज़ की ब्राइडल बेस बनानी है तो आप लोगों ने वो फेयर में पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेस जो होती है वो ज़्यादातर फेयर में ही आप लोग बनाया करें, क्योंकि क्लाइंट्स की भी डिमांड होती है फेयर बेसिस। इसमें ऐड कर रही हूँ लूज़ पाउडर अपनी कस्टमाइज ब्राइडल बेस में। लूज़ पाउडर की क्वांटिटी बस थोड़ी सी ऐड होगी। कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डार्क फेस पर फेयर बेसिस किस तरीक़ों से अप्लाई की जाती हैं, जो कि ग्रे भी ना हो और बिल्कुल फ्लॉलेस कस्टमाइज ब्राइडल बेस लगे हमारे। पर आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि कॉम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी, अगर तो आप लोगों की स्किन ऑयली है तो अपनी कस्टमाइज ब्राइडल बेस में कॉम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी आप लोगों ने ज़्यादा ऐड करनी है, और अगर तो आप लोगों की स्किन ड्राई है तो कॉम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी को आप लोगों ने कम ऐड करना है अपनी बेस में। काशीज़ की ब्राइडल बेस बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और ग्लोई लग रही होती है, तो उसके लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर की क्वांटिटी बस आप लोगों ने नॉर्मल ऐड करनी है, क्योंकि हाइलाइटर जो है वो हम लोग बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस को फ्लॉलेस और ग्लोई बनाने के लिए हाइलाइटर ऐड लाजमी करें। पॉलर सीक्रेट ब्राइडल बेस बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखा करें कि अगर तो आप लोग उसमें लिक्विड मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं तो पाउडर की क्वांटिटी भी आप लोग उसमें ज़्यादा ऐड करेंगी, चाहे वो कॉम्पैक्ट पाउडर की सूरत में हो। और अगर आप लोग क्रीम बेस या स्टिक बेस फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रही हैं तो कॉम्पैक्ट पाउडर की क्वांटिटी जो है वो उसमें कम ऐड होगी। आप लोगों को अपनी कस्टमाइज ब्राइडल बेस ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिहाज से और अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। पाउडर्स को उसके अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ता है, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। और अगर आप लोग स्किप करके ये वीडियो देखेंगे तो फिर आप लोगों की कुछ भी समझ नहीं आएगा, और आप लोगों की जो बेस होगी वो फ्लॉलेसली अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आप लोग अपनी कस्टमाइज ब्राइडल बेस जब भी बनाएं तो वो जब भी अप्लाई करें तो बिल्कुल फ्लॉलेस बेस जो है वो आप लोगों की अप्लाई हो। खाली बेस अप्लाई करते हैं वो ये कस्टमाइज़ बेस अप्लाई नहीं करते, क्योंकि कस्टमाइज़ ब्राइडल बेसेस जो होती हैं वो सैलॉन्स और पॉलर्स में अप्लाई की जाती हैं। वो इसलिए ताकि आपके क्लाइंट्स और स्टाफ के सामने आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिवील ना हो, इसलिए। हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब उसको मैंने कर दिया है साइड पर,
और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ब्लशेस शो करूँगी ताकि जो हम अपनी कस्टमाइज़ काशीज़ ब्राइडल बेस बनाना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट उसी शेड में आए, क्योंकि काशीज़ की जो ब्राइडल बेस होती है वो ज़्यादातर पिंक और पीच अंडरटोन की होती हैं, तो उसके लिए हमें ब्लशेस की ज़रूरत होगी। ब्लशेस जो हैं वो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, क्रीम ब्लशेस भी आते हैं, पाउडर ब्लशेस आते हैं, तो बहुत सारे जो हैं वो ब्लशेस आते हैं। इवन के इसके अलावा जो आई शेडो में भी कुछ ब्लशेस शेड्स होते हैं वो हम एज आ ब्लश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी हम जब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें मेकअप आर्टिस्ट हों और हमारा मेकअप पे हाथ बिल्कुल से सेट हो, ताकि नहीं तो हम लोग इसकी ब्लेंडिंग जो है वो सही नहीं कर पाएंगे। काशीज़ ब्राइडल बेस के मेकअप में आप लोगों ने देखा होगा कि वो ज़्यादातर सबसे पहले एक येलो कलर की बेस अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर पिंक पाउडर अप्लाई करते हैं, और पिंक पाउडर जो है वो काशीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरीक़ों के पीच कलर के शेड हैं तो वो आप लोग अपनी कस्टमाइज्ड ब्राइडल बेस में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है वो ब्राउन और पिंक कलर को मिक्स करके अपनी कस्टमाइज्ड ब्राइडल बेस में अप्लाई करेंगे तो सेम आपको काशीज़ के ब्राइडल बेस जैसा फ्लॉलेस लुक मिलेगा। काशीज़ की ब्राइडल बेस में आप लोग यहाँ पर लिक्विड ब्लश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड ब्लश वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, तो आप लोगों ने इस तरीक़ों का कोई पाउडर ही शेड लेना है जो कि पीच अंडरटोन का होगा, और जब हम लोग अपनी येलो बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल सेम उनका पिंक पाउडर जैसा बन जाएगा और हमारी काशीज़ की फ्लॉलेस बेस लगेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अपनी स्किन को कर रही हूँ मॉइस्चराइज़ आप लोग ने लाजमी करना है, स्किन ऑयली हो ड्राई हो वो आप लोग ने लाजमी करना है। और प्राइमर और अपनी कस्टमाइज़ इंस्टेंट पाउडर सीक्रेट कस्टमाइज़ बेस में हमने सारी चीज़ों को कर लिया है ऐड। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी कस्टमाइज़ बेसिस में जब भी बताती हूँ, जब भी सिखाती हूँ, तो आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों ने ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर तो हमारी ब्लेंडिंग अच्छी ना हुई हुई हो और अगर हमारी कस्टमाइज़ बेसिस की मिक्सिंग अच्छे से ना हुई हुई हो तो हमारी बेस जो है वो पैची लग सकती है, हमारी बेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कस्टमाइज़ ब्राइडल बेस काशीज़ की तैयार की है वो बिल्कुल एक येलो अंडरटोन की है। इसका ओरिजिनल शेड जो है वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कलर डिफरेंस जो है वो कितना ज़्यादा हुआ है। अब आप लोगों ने अच्छे से अपनी कस्टमाइज़ ब्राइडल बेस को अपने क्लाइंट्स पर अप्लाई करना है। अच्छा, ज़्यादातर ये जो कस्टमाइज़ बेसेस होती हैं ये पॉलर्स में अप्लाई की जाती हैं, पॉलर्स में बनाई जाती हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। कस्टमाइज़ ब्राइडल बेसेस जो होती हैं उनमें सारा काम जो होता है वो ब्लेंडिंग का होता है, तो ब्लेंडिंग आप लोगों ने हमेशा जो है वो कस्टमाइज़ ब्राइडल बेसिस की बहुत ही अच्छे से करनी है। तो अब जो है यहाँ पर जो है वो मैं एक पिंक और पीच सा ब्लश जो है वो अप्लाई कर दूँगी इसके ऊपर। आप लोग यहाँ पर अपनी, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कस्टमाइज़ ब्राइडल बेस में आप लोग पाउडर बेस जो है वो मिक्स भी कर सकते हैं। अब मैं इस बेस का आप लोगों को रियल शेड दिखाती हूँ कि इसका क्या रियल शेड था, और ये मैंने सेम एज आ काशीज़ की ब्राइडल बेस जैसा बनाया है। और यहाँ पर साइड्स में मैं पिक्चर भी दिखा दूँगी कि किस तरीक़ों की काशीज़ की जो ब्राइडल बेस होती हैं वो येलो और पिंक अंडरटोन की होती हैं। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। इंस्टाग्राम पे मुझे आप लोग लाजमी फॉलो करिएगा। कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।